जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी विश्वासियों का मैं जबलपुर से जॉनसन स्वागत करता हूं। क्या यीशु ही मसीहा है? तो इसके भाग 1 में हमने देखा था कि यीशु जो हैं वो याजक या महायाजक हैं, और मैंने आपको यीशु नाम का अर्थ बतलाया था कि यीशु नाम का अर्थ होता है यहोशू या प्रभु बचाता है, और मसीह का अर्थ होता है परमेश्वर का अभिषिक्त जन, परमेश्वर का अभिषिक्त जन। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, और हम जानते हैं कि पुराने नियम में मसीहा के आगमन की अनेक भविष्यवाणियां की गई है, और जिन भविष्यवाणियों के आधार पर यहूदी या इज़राइली जो कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजाति, वे उस मसीहा के आगमन का इंतज़ार कर रहे थे। ये मसीहा का आगमन की आवश्यकता क्या थी कि जब आदम हव्वा ने जब पाप किया, तब उस पाप मोचन के लिए उत्पत्ति 3 अध्याय और 15वें वचन में ही परमेश्वर ने आदम हव्वा से एक वाचा स्थापित की थी, जिसको कि आदम से स्थापित वाचा बोला जाता है कि एक स्त्री के वंश से आएगा और वह शैतान का सिर कुचलेगा। तो यह जो है मसीहा के आगमन की सबसे पहली भविष्यवाणी पाई जाती है। आज हम जो अध्ययन करेंगे, ये यीशु ही मसीहा है या क्या यीशु ही मसीहा है, इसके भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे। यहूदी जो हैं वो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, उनके पास पूरा पुराना नियम है, और यहूदियों के पुराने नियम से ही मसीहों ने, जो क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने अपनी बाइबल की जो पुराने नियम की पुस्तकें हैं उससे ली हुई थी, जिसको कि जो नियम की पुस्तक कहलाती है, जो उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तकें। इसको यहूदी लोग, इनके पास, यहूदियों के पास मात्र एक पुस्तक है, वो एक पुस्तक के रूप में है, जिसको कि वो तोराह बोलते हैं। और इसी प्रकार से बाकी यहोशू से लेके नहम्याह इजरा तक जो पुस्तकें हैं वो ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल बुक्स कहलाती हैं, और जो काव्यात्मक पुस्तकें हैं उनको, और जो लेख वगैरह हैं उनको यहूदी लोग जो हैं कतुबीम बोलते हैं, और यशायाह से लेके मलाकी तक की जो पुस्तकें हैं उनको वो लोग नबीम बोलते हैं। तो और भजन संहिता की जो पुस्तक है वो जबूर के नाम से वे जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुराने नियम में ही मसीहा के आगमन की अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ उनकी की हुई थी, लेकिन फिर भी जो यहूदियों ने उसको, मसीहा जब आए तो उस पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? और मसीही जो कि यीशु मसीह के चेले आए, उन्होंने क्यों विश्वास किया? इन बातों को हम इस अध्ययन के दौरान समझने जा रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण आपको बतलाऊं। मान के चलिए आप पुराने नियम काल में हैं। तो पुराने नियम काल में आप हैं तो आपके पास नए नियम की पुस्तक नहीं होगी। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक आपके पास नहीं है, जो कि यहूदियों का भी स्थिति वही था। तो आप अपने आप को रखें पुराने नियम काल में। अब आपके पास जो है उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की पुस्तकें हैं, और आप जानते हैं कि एक मसीहा आने वाला है। तो आप उस मसीहा की पहचान किस प्रकार से करेंगे? आज आप देख रहे हैं, आप जो यीशु को मसीह बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि या तो आपके माता पिताओं ने बतलाया है आपको कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीह है, और यीशु परमेश्वर है करके बतलाया। आप मसीही जगत में, आप मसीही घर में, परिवार में पैदा हुए, इसलिए आप मसीही हैं। नहीं तो आपके चर्च में बतलाया है, नहीं तो आपके जो आपने सभाएं वगैरह अटेंड किया हुआ उसमें बतलाया, और आपने बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीहा, यीशु मसीहा, और आपने मान लिया।
ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको स्क्रिप्चर में, बाइबल से आपको जानना होगा कि वह मसीहा जो कि यीशु कौन है और क्या यीशु ही मसीहा है, इसको आपको बाइबल के आधार पर जानना होगा, ना कि किसी भी व्यक्ति के बतलाए अनुसार। और यही होता है तरीका जो कि परमेश्वर के सही बातों को जानने का तरीका यही है। वरना अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें करते रहेंगे और हम आप जो है, बाइबल में लिखा हुआ भी है कि यहां और वहां उछाले जाते रहेंगे, तो हमारा विश्वास जो है डगमगाता भी जाएगा। तो आप पुराने नियम के समय काल के हिसाब से कल्पना कीजिए, जैसे यहूदियों ने वे जानते थे कि यीशु जो मसीहा जो आने वाला मसीहा होगा वो एक तो महायाजक होगा, दूसरा वो राजा होगा, तीसरा वो नबी होगा। ये तीन प्रमुख बातें वे लोग जानते थे कि जो आने वाला मसीहा जो होगा वो महायाजक होगा, राजा होगा और नबी होगा। ये क्यों जानते थे वो लोग? जो कि पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि भजन संहिता 110 अध्याय और उसका 4था वचन, जहां पर राजा दाऊद का वचन पाया जाता है। और राजा दाऊद जो है यहूदियों में बहुत ही प्रसिद्ध और सम्माननीय और प्रभु के जन के रूप में वे उनका बहुत आदर करते थे। तो भजन संहिता 110 और उसका 4थे अध्याय में इस प्रकार से पाया जाता है कि यहोवा ने शपथ खाई है और ना पछताएगा कि तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक होगा। तू अर्थात जो मसीह आने वाला है मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक होगा। और इब्रानियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 6 और 7वें वचन में भी इसी बात को कहा गया। वह दूसरी जगह में भी कहता है तू मलकीसिदक की रीति पर, ध्यान दीजिए, मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। और इब्रानियों 6:20 में भी हमने देखा था कि यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं की रीति पर स्वर्ग पर चढ़ गया, अगुओं की रीति पर स्वर्ग पर चढ़ गया। और पिछले अध्ययन में हमने भाग 1 में यह भी देखा था कि मलकीसिदक आखिर कौन है और वो मलकीसिदक की रीति पर जो आने वाला मसीहा है वो किस प्रकार से वो राजा, नबी और महायाजक या याजक वो होते हैं। तो उनके विषय में हमने देखा था कि जैसा कि इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और 1 और 3 वचन में, और उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसका 18 से 20वें वचन में मलकीसिदक के विषय में इस प्रकार से पाया जाता है कि मलकीसिदक जो था वह शालेम का राजा था। शालेम अर्थात यरूशलेम, और वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक है और सर्वदा याजक रहेगा, बना रहता है। और उसके पिता ना माता की कोई वंशावली है, ना दिनों का अंत है और ना ही उसके दिनों का आदि है। वह मलकीसिदक जो है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में वह ठहरा। और इन सब बातों को हमने पिछले अध्ययन में भाग 1 में जब वहाँ पर देखा था, और देखा था कि जो मसीहा जो आएगा या यीशु मसीह ने नया नियम पुस्तक अब बतलाती है कि हारून की रीति पर नहीं, यीशु ने हारून की रीति पर नहीं पर मलकीसिदक की रीति पर बलिदान चढ़ाया था उन्होंने। हारून की रीति कैसे? हारून के वंश से, हारून जो है लेवी के गोत्र में से थे, तो लेवी के ही गोत्र के जो है याजक हुआ करते थे, और हारून के जो वंशावली है वो महायाजक हुआ करते थे। तो यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र से थे, और इस बात को भी हमने इब्रानियों 7वां अध्याय और उसके 11 से लेकर 16वें वचन में, और इब्रानियों 8वां अध्याय और 3रा वचन और 10वां अध्याय इब्रानियों उसका 11 और 12वें वचन में भी इसका किस प्रकार से ये सॉल्व किया गया कि जब व्यवस्था बदली गई
तब परमेश्वर ने याजक पद भी बदला, क्योंकि व्यवस्था जो है पुराने नियम में, जब इजराइलियों ने, परमेश्वर की चुनी हुई जाति ने जब वाचा को तोड़ दिया था, तब यिर्मयाह 31 अध्याय और उसका 31 से 33वें वचन में वहीं पर जो है नई वाचा बांध दी थी। और इस नई वाचा के मध्यस्थ जो है वह यीशु मसीह भी कहलाए। और इसी नई वाचा के अंतर्गत ही है यीशु, जैसे कि मलकीसिदक दाखरस और रोटी लेकर आए और जैसे उत्पत्ति में पाया जाता है, और उसी प्रकार यीशु मसीह भी दाखरस और रोटी से उन्होंने प्रभु भोज की स्थापना की। यीशु मसीह ने अपना बलिदान स्वयं दिया महायाजक की रीति पर, जो कि इब्रानियों 9 अध्याय और 25 से लेके 28वें वचन में पाया जाता है। इसीलिए यहूदा के गोत्र के होने के बावजूद भी वो लेवी के गोत्र के नहीं थे यीशु मसीह। और आप देखेंगे कि जो मलकीसिदक जो था, ना वो यहूदा के गोत्र का था और ना ही वो लेवी के गोत्र का था। कारण क्योंकि लेवी जो गोत्र है और यहूदा गोत्र है वो अब्राहम के पुत्र इजाक और इजाक के पुत्र याकूब के 12 पुत्रों में से जो एक लेवी था और यहूदा भी थे। लेकिन मलकीसिदक तो अब्राहम के समय पर आए ना, तो इसीलिए बोला है कि वो मलकीसिदक की रीति पर, मलकीसिदक के रीति पर सदा का महायाजक हो गया। और इसके अलावा भी यीशु मसीह ने जो है नियमों का पालन किया। किस प्रकार से? यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि जो वो लूका 3 अध्याय और उसका 23वें वचन में, कि जब यीशु आप उपदेश करने लगा जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जो है तुरंत उन्होंने क्या बोला? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। और वहां से उन्होंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया और उस समय लगभग वो 30 वर्ष के थे, बाइबल जैसा बतलाती है। और हम आप जानते हैं कि वो 3 और 3.5 साल तक उन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की बातों को पूरा किया, जिसके लिए वे स्वर्ग से उतरे थे। और उसके बाद उनका प्रायश्चित बलिदान होता है हमारे आपके लिए। तो ये देखेंगे आप 30 वर्ष की उम्र में ही क्यों, आप इस बात को देख सकते हैं। गिनती और उसका 4था अध्याय, गिनती 4था अध्याय और उसका 1 से लेके 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो। लेवियों में से गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने के हों उनको भर्ती करो। तो मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने वाले कौन होते थे? लेवी होते थे। तो लेवियों की उम्र वहां पे ठहराई गई थी कि लेवी जो है 30 साल के पहले मिलाप वाले तंबू में अर्थात टैबरनेकल में वे परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। 30 साल या उससे ऊपर के ही व्यक्ति। तो आप इस नियम को भी यीशु मसीह में देखेंगे कि वे जो है लेवी की रीति पर भी उन्होंने 30 वर्ष की उम्र के बाद ही उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई प्रारंभ की थी। और अब हम देखते हैं कि यहूदियों द्वारा यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करने के कारण, नहीं करने का क्या कारण है, और हम देखेंगे बाद में कि मसीहों ने क्यों यीशु को, जो कि बैतलहम में एक बच्चा जन्मा जिसको कि बाद में यीशु नाम रखा गया, उसको मसीहा, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो कि जिसके विषय में पूरी भविष्यवाणी पाई जाती है, उसको हम कैसे विश्वास कर लें कि वह जो बैतलहम में जन्मा वही परमेश्वर का मसीहा है। तो यहूदी जो जानते थे वो जो मसीहा आने वाला उसको याजक के रूप में जानते थे और राजा के रूप में जानते थे, और वे जानते थे कि वो नबी होगा। तो ये तीनों बातें उस मसीहा में होना अत्यंत आवश्यक है। ये यहूदियों की पहचान थी।
और आप देखते हैं कि हमने देखा कि याजक के रूप में आपने देखा कि किस प्रकार से मलकीसिदक की रीति पर जो बैतलहम में बच्चा जन्मा, उसने जो है मसीह के रूप में याजक होने के लिए उन्होंने स्वयं अपना ही बलिदान दिया। और वे बलि का मेमना तो थे, साथ में वे महायाजक भी थे। और लिखा हुआ है जैसे इब्रानियों में कि महायाजक जो है हर वर्ष, प्रति वर्ष वो एक बलिदान चढ़ाता था। और यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान चढ़ाकर सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे और हमारे आपके लिए वो विनती कर रहे हैं। क्योंकि महायाजक का यह कार्य था कि वर्ष में एक बार समस्त इजरायली मंडलियों के लिए, जो लाखों की तादाद में हुआ करते थे, उनके लिए एक बलिदान वो परम पवित्र स्थान में चढ़ाते थे। और इन समस्त इजरायली मंडली के पापों के प्रायश्चित के लिए वो वहां पर प्रार्थना निवेदन वो करते थे बलि चढ़ाने के बाद। तो यही कार्य जो है यीशु मसीह ने भी महायाजक होकर उन्होंने किया। अब हम देखते हैं कि जो यीशु जो है अब राजा किस प्रकार से है। हमने महायाजक के विषय में देख लिया। दूसरा हम देख रहे हैं कि याजक किस प्रकार से, याजक या महायाजक। उसमें आप देखेंगे मत्ती उसका 15वां वचन और उसका 21 से लेके 24वां वचन। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चले गए, कोई खास बात नहीं। और देखो उस देश से कनानी स्त्री निकली, कनानी अन्य जाति स्त्री है, और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। अर्थात चेलों ने उस यीशु मसीह से बोला कि इसको जो है, जो ये चाहती है, इसको इसके लिए पूरा करें, क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप इसको पूरा करें ताकि ये इससे पीछा छुड़ाया जा सके। तब उसने अर्थात यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति के लिए, जाति के उद्धार के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो उनसे जो वाचा बांधी थी, जिसको कि इजरायलियों ने तोड़ दिया था, और तोड़ने के बाद जो नई वाचा बांधी, और उस नई वाचा के जो अंतर्गत उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को बलिदान स्वरूप, मेमने के स्वरूप यहाँ पर भेजा ताकि वे विश्वास करें। सिर्फ यहूदियों के लिए अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लिए ही यीशु मसीह आए हुए थे। लेकिन जब यहां पर भी उन्होंने ठुकरा दिया, यीशु मसीह के पृथ्वी में रहते हुए भी जब ठुकरा दिया, तब जो है अन्य जातियों के लिए मार्ग खुल गया। और मार्ग खुल गया, जैसे कि अभी अपन ने देखा भी कि यीशु मसीह जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए ही आए हुए थे। यहूदी जो थे वो धर्मशास्त्र के पंडित लोग थे, जिनको कि फरीसी बोला गया। वे धर्मशास्त्र के पंडित लोग थे और वे पुराने नियम को बिल्कुल जानते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें जो है वह शिक्षा जो है बड़े बड़े गुरुओं से वो यहूदी लोग शिक्षा लिया करते थे। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने बोला था कि मैंने गमलीएल से शिक्षा लिया, और गमलीएल उस समय के जो सबसे बड़े गुरु हुआ करते थे यहूदियों के धर्मशास्त्र को सिखाने के लिए, अर्थात पुराने नियम को सिखाने के लिए। तो यहूदी ये जानते थे कि मसीह जो आएगा वो सर्वदा का याजक होगा, सर्वदा का। और दूसरी बात, वो कभी नहीं मरेगा। सर्वदा का याजक अर्थात वो कभी नहीं मरेगा, और वो सर्वदा का राजा भी होगा, और वह नबी भी होगा। तो यहूदियों का यह विचार था कि जैसे मूसा के द्वारा मिस्र से छुड़ाया गया,
मूसा ने परमेश्वर की प्रजा को जो है मिस्र से छुड़ाने में उन्होंने नेतृत्व किया। और न्यायियों के समय काल में हम देखते हैं कि जो इजरायली जो भूमि विभाजन करके जो एक साथ वहाँ पे रहने लगे थे कनान की भूमि में, तब अगल बगल के जो अन्य जाति जो राजा हुआ करते थे वो इनके ऊपर चढ़ाई करते थे। और तब परमेश्वर एक एक न्यायी को जो है भेजते थे। गिदोन है, शिमशोन है, जो लेडीज हैं उनमें दबोरा है, तो इनके माध्यम से इजराइलियों को छुड़ाया जाता था। तो यहूदियों का यह विश्वास था कि एक तो वो मूसा के जैसे होगा, वो जैसे उसने अपने मिस्र के गुलामी से, राजा के जो कैप्टिविटी है उसमें से उसको छुड़ा कर लेकर आया था मूसा। और न्यायियों के समय काल में भी हम देखते हैं कि न्यायिक में से जो एक एक विशेष न्यायी हुआ करता था, वो जो कि प्रतिशासक या शासक बोला जाता है, वे हुआ करते थे। उनके माध्यम से परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा को छुड़ाता था। तो जो मसीहा होगा वो इसी प्रकार का होगा। यहूदियों का यह विश्वास था। और आप देखते हैं कि जो मूसा, देखिए एक व्यक्ति को चुना गया मिस्र से छुड़ाने के लिए, और आप पूरे न्यायियों में देखेंगे आप एक एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहूदी जो थे उनके विचार में मसीहा जो है कुछ इसी प्रकार का छुड़ाने वाला होगा। और वहां और एक बात और था कि ये राजा होगा, मसीहा जो है वो राजा होगा और वह इस पृथ्वी पर शांति को स्थापित करेगा, शांति को स्थापित करेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर अपनी प्रजा के बीच में भी शांति को स्थापित करेगा। अब जो है जब मसीहा आ जाएगा तो अन्य जाति लोग जो परमेश्वर की प्रजा इजरायली या यहूदियों को जो सताया करते हैं वो अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जब मसीहा आएगा वो राजा होगा, वो याजक होगा और वो नबी होगा और वह शांति स्थापित करेगा। यह विश्वास है यहूदियों का। और इस विश्वास का आधार भी उनके पास में है, जैसे कि यशायाह की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसका 6 से लेके 7वें वचन में वो यहूदी ये जानते थे कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसीलिए कि उसको दाऊद की राजगद्दी पर, ध्यान दीजिए, दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेना के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो वो जानते थे कि जो राजा दाऊद के गोत्र से वो आएगा और राजा दाऊद के जो वंश से जो है, जो राजा दाऊद के पुत्र आप देखेंगे सुलेमान राजा हुए और उसके बाद रहबाम राजा हुए, और इस प्रकार के यहूदा के ही वंश से जो है अंतिम राजा सिदकिय्याह होते हैं। और उसके बाद जो है राजा नबूकदनेस्सर के गुलामी में वे चले जाते हैं और काफ़ी साल गुलामी में रहने के बाद मिस्र के राजा, जो बेबीलोन के राजा जो नबूकदनेस्सर है, उनको पर्शियन राजा जीत लेता है और ये उनके यहूदी उनके गुलामी में, पर्शियन राजा के गुलामी में आ जाते हैं। और उस पर्शियन राजा को जो है बेजेंटीन जो किंगडम है उनके अधीन जो है वो लोग जीत लेते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं और उनको जो है रोमन राजा जो है वो सम्राट जो है वो जीत लेते हैं। तब ये यहूदी रोमियों के अधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं और उसी समय यीशु मसीह का आगमन भी होता है, जब ये रोमियों के अधीन यहूदी लोग हुआ करते थे। और उसके बाद सन 70 में
यीशु मसीह के जाने के बाद सन 70 में जब सन 68 में जो है इन यहूदियों ने रोमन राज्य के विरोध में एक बड़ा षड्यंत्र किया और इन्होंने बड़ा विरोध प्रकट किया और इस विरोध को पूरी तरह से दबा दिया गया रोमन सम्राट के द्वारा पे और ये यहूदियों का मंदिर जो है सन 70 में तोड़ दिया गया और यहूदियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया और ये यहूदी जो है पूरे संसार भर में फैल गए। अब इनके पास यहूदियों के पास कोई राज्य नहीं था और ना ही इनका मंदिर ही था, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि वहां पर यहूदियों का जो मंदिर है वहां पर केवल पश्चिमी दीवार मात्र बचा हुआ, वेस्टर्न वॉल या फिर उसको क्राइंग वॉल भी बोलते हैं, वेलिंग वॉल भी बोलते हैं, वह जो है बचा हुआ। बाकी मंदिर पर जो है मुस्लिम का वहां पे कब्जा है और वहां पर डोम ऑफ द रॉक है। और ये यहूदी जो है सन 70 में ही समस्त विश्व में जो है वो निष्कासित कर दिए गए थे और 1948 में जो पहली बार जो इजराइल राष्ट्र बना और वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, लेकिन 1960 के दशक में वे लोग जो हैं इजराइल राष्ट्र, उनका खुद का राष्ट्र उनको स्थापित किया गया, जो कि 2000 साल लग गए उनको कि खुद के राष्ट्र को अब उनका एक ठिकाना भी है। तो यहाँ पर जो यहूदी जो थे वो जानते थे कि मसीहा जो है वो आने वाला प्रभुता उसके कंधे पर होगी, वो दाऊद के वंश का होगा, जैसे कि राजा दाऊद के ही वंशज जो हैं क्रमशः राजा होते आए हैं, तो उसी कुल से वो राजा होगा। निश्चित ही राजा दाऊद के वंश से ही यीशु आए और इस यीशु के आने का अर्थात जो मसीहा के आगमन का आप देखेंगे कि यहूदा के गोत्र में ही जब याकूब का आशीर्वाद दिया गया था अपने 12 पुत्रों को, उत्पत्ति उसका 49 अध्याय और उसका 8 से लेके 12वें वचन, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 8 to 12, वहीं पर दिया गया कि जब तक शीलो ना आए तब तक जो है यहूदा से राजदंड ना छूटेगा। वहीं पर भविष्यवाणी कर दी थी कि यहूदा के गोत्र में जो है निरंतर राजा उत्पन्न होते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि यीशु नाम का जो बालक जो था वह किस प्रकार से राजा हुए। उन्होंने यहाँ कोई राज्य स्थापित नहीं किया, उनका कोई राजमहल नहीं था, उनके कोई सैनिक नहीं थे, उनका कोई मुकुट नहीं था, उनका कोई राजकीय वस्त्र नहीं था। इन्हीं सबको देखा यहूदियों ने। लेकिन हम आप जो मसीह हैं उन्होंने जो है इस जो क्रिश्चियंस हम आप हैं उन्होंने जो मसीह पर की गई भविष्यवाणियां जो पुराने नियम में है उसकी आत्मिक बातों को पहचाना और हमने देखा कि जो बैतलहम में जो यीशु नाम का बालक उत्पन्न हुआ वही मसीहा है। लेकिन यहूदियों को मन कठोर था, उनका मन कठोर कर लिया था और इस वजह से वो उसको नहीं पहचान पाए। एक और बात था जो कि यहूदी बोलते थे कि मसीहा जो आएगा वो दुख नहीं उठा सकता, वो राजा है, कैसे दुख उठा लेगा। लेकिन हम आप मसीह जानते हैं, जो क्रिश्चियंस हम आप जानते हैं मसीहा जो है वह दुख उठाएगा और हमने इस बात को उनके प्रायश्चित बलिदान में या क्रूसिफिकेशन में देखा भी, उनको दुख उठाते हुए। और हमने मात्र यहाँ बस नहीं देखा बल्कि मसीही लोगों ने पुराने नियम में भी देखा, जो कि यशायाह 53 अध्याय और उसका 2 से लेके 5वें वचन में पाया जाता है कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था और वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना समझा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो मसीहों ने पुराने नियम में इन भविष्यवाणियों को देखा, जो कि यीशु नाम के बालक में ये बातें उन्होंने होते हुए पाया। और इस प्रकार आगे हम और भी बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से मसीहा पर पुराने नियम की भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी थी, उसमें याजक जो होता है वो लेवी गोत्र का ही होगा, और जो याजक होगा वो लेवी गोत्र का होगा, और जो राजा होगा वो यहूदा के गोत्र का होगा। आप इस बात को, बहुत बारीक सा पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझिए। जो याजक होगा वो लेवी के गोत्र का होगा, जो कि याकूब का पुत्र है, और याकूब का ही दूसरे जो पुत्र है यहूदा जो है, उसके वंश से राजा ही होंगे। और इस बात को हम उसके वंश से, हमें लेवी के गोत्र से याजक या महायाजक को हम हारून को देख सकते हैं, और जो यहूदा के गोत्र से हम राजा दाऊद को राजा होते हुए हम इसको देख सकते हैं। तो लेकिन जब यह मसीहा होगा, उस मसीहा में दोनों बातें होनी जरूरी है, वो याजक भी हो और वो राजा भी हो। ऐसा इजराइलियों में नहीं हुआ। जो याजक और महायाजक है वो महायाजक है, और जो राजा है वो याजक नहीं है, वो राजा है। तो जो यहूदियों का ये विश्वास था कि जो मसीहा आने वाला है वो राजा भी होगा और वो महायाजक भी होगा, तीसरी बात वो नबी भी होगा। अब आप देखेंगे राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था पुराने नियम में, जो कि याजक भी था और वह राजा भी था। आपने देखा होगा कि अर्नोन के खेत में राजा ने बलिदान चढ़ाया था। जब वो जो कई विपत्ति आई था, परमेश्वर ने बोला था कि 3 विपत्तियों में से जब राजा दाऊद ने अपने जो सैनिकों को जब जनगणना ले ली थी कि वो अपनी सामर्थ्य को जानने पाए, तो वहां पर परमेश्वर ने 3 विपत्तियां दिखाई थी, और बाद में राजा दाऊद ने अर्नोन के खेत में वहां पर बलिदान चढ़ाया था। और इस दूसरा उदाहरण, इसके बाद आप देखेंगे कि राजा दाऊद के द्वारा जो याजकों के खाए जाने वाली भेंट की रोटी थी, उसको भी जो राजा दाऊद ने खाया था, जो कि एकमात्र याजक ही खा सकते थे, लेकिन राजा दाऊद ने खाया। लेकिन परमेश्वर ने उसको इन दोनों बातों को कि वो जो, क्योंकि राजा दाऊद जो है यहूदा के गोत्र से है, वो लेवी नहीं है, फिर भी उन्होंने बलिदान चढ़ाया और याजकों के खाए जाने वाली रोटी को भी चढ़ाया। तो इज़राइल में पुराने नियम में एकमात्र एक व्यक्ति पाया जाता है जो कि राजा दाऊद होता है, जो कि राजा और याजकी कार्य करने वाला भी है। और आप उदाहरण देखेंगे राजा शाऊल ने एक बार बलिदान चढ़ाने का कोशिश किया था, और बलिदान उन्होंने चढ़ाया भी था। जब वे युद्ध में जा रहे थे और बलिदान चढ़ाने के लिए नबी शमूएल को आना था, लेकिन उनका विलंब हो गया, तब राजा शाऊल ने स्वयं बलिदान चढ़ाया, और इस वजह से परमेश्वर जो है उन पर अत्यंत क्रोधित हुए, और परमेश्वर ने उनको इज़राइल के ऊपर राजा ठहरने के लिए अयोग्य ठहराया, और उसके बाद उसको राजा के पद से उतार दिया, और अगला राजा होता है राजा दाऊद। तो राजा शाऊल जो थे वो राजा थे, वो बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जो याजक और राजा दोनों एक नहीं हो सकते। लेकिन राजा दाऊद में ये बातें पाई गई हैं। और दूसरा एक और उदाहरण मैं आपके सामने लेना चाहूंगा, राजा उज्जियाह का उदाहरण।
राजा उज्जियाह जो था वह उसने भी जो है बलिदान चढ़ाया। वो राजा होते हुए उसने भी याजकी कार्य को किया, अर्थात बलिदान चढ़ाया, जिसकी वजह से उसको कोढ़ हो गया और वो जीवन भर कोढ़ ही रहा। वो तो ये उदाहरण है कि राजा जो है वो राजा ही होगा और वो राजा का कार्य करेगा, और जो लेवी गोत्र का होगा वही याजक और महायाजक हुआ करेंगे। लेकिन जो इस बात को और भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो यीशु मसीह जो थे वो उन्होंने जैसे ही बपतिस्मा लिया तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य, एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और बाद में हम देखेंगे उस राज्य की जो परमेश्वर का राज्य है, इस पृथ्वी का राज्य नहीं, परमेश्वर के राज्य के वे राजा थे। और हम देखेंगे मत्ती और उसका 27 अध्याय और 27 से लेके 30वें वचन में कि वहां पे लिखा हुआ है, राज्यपाल के सिपाही यीशु को किले में ले गए। उनको पकड़ के जो है पिलातुस के पास ले जाते होते हैं वहां पे किले में, और ले गए, और वहां सारी पलटन उनके चारों ओर इकट्ठी की। उन्होंने यीशु के कपड़े उतारकर उन्हें किरमिजी बागा पहनाया। किरमिजी मतलब वायलेट कलर का या बैंगनी रंग का पहनाया। उन्होंने कांटों का मुकुट गूंथ कर सिर के ऊपर रखा, जो कि राजा लोग के सिर में मुकुट होता है, लेकिन यीशु मसीह के और राजा लोग ही बैंगनी वस्त्र पहना करते थे। यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, जो राजाओं के हाथ में सोने का एक डंडा हुआ करता था, और उसके बदले में एक सरकंडे का डंडा उसके हाथ में दिया, और उनके आगे घुटने टेक कर यीशु का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने यीशु से कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तो हम आप देखते हैं कि यहाँ पर यहूदी जो है वो उन्होंने पूरी तरह यीशु को मसीह होने का और राजा होने के लिए उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने यीशु का उन्होंने उपहास भी किया, मजाक भी उड़ाया। और आगे हम देखते हैं यूहन्ना उसका 18 अध्याय और उसका 33 से लेकर 37 वचन में, पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप ही यह बात अपनी ओर से कह रहे हो या औरों ने मेरे विषय में आपसे कही है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुमको मेरे हाथ में सौंपा, तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने यीशु से कहा, तो क्या तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप कहते हैं क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मैं राजा हूं, और क्या स्वीकार किया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है बल्कि परमेश्वर का राज्य है, और उस राज्य का मैं राजा हूं। और आप देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, शैतान हरा दिया जाता, और परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्थापित भी हो जाता है। और हम एक दो वचन को और देखते हैं जो कि यीशु मसीह के राजा होने को बतलाता है। यूहन्ना 19 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया, और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे।
यहां पर बैंगनी वस्त्र उस समय में या तो अमीर लोग पहना करते थे या फिर राजा पहनता था, क्योंकि यह बैंगनी रंग जो है यह समुद्र से निकली हुई एक सीपी, एक शंख के द्वारा यह बैंगनी रंग प्राप्त किया जाता था, जो कि समुद्र के अंदर गोता लगाकर गहराई में जाकर उस शंख को प्राप्त किया जाता था और उस शंख से प्रोसेस के द्वारा यह बैंगनी जो रंग होता था यह प्राप्त किया जाता था। तो इसीलिए यह जो बैंगनी वस्त्र जो है, बैंगनी रंग जो है, यह बड़ा महंगा और कम मात्रा में मिलता था। इसीलिए इससे रंगे हुए कपड़ों को धनवान ही खरीद सकते थे या राजा इस बैंगनी वस्त्र को पहना भी करते थे। और आगे हम एक और वचन को देखते हैं, यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसका 19 से लेके 22वां वचन। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र अनेक यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तो हिब्रू, लैटिन और ग्रीक में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिखिए, परंतु यह लिखिए कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। और यहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो राजा के रूप में भी आते हैं, जो कि मसीहा का जो एक कैरेक्टर था, जो कि 3 गुण पाए जाते थे मसीहा में, जो कि मैंने आपको बताया, एक तो याजक होना, दूसरा राजा होना और तीसरा नबी होना। तो अभी हमने देखा कि यीशु मसीह किस प्रकार से मलकीसिदक की रीति पर याजक या महायाजक हुए, और दूसरी बात हमने देखा कि यीशु मसीह का राज्य कौन सा, परमेश्वर का राज्य उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया और उसके वे राजा भी हुए। अब हम देखते हैं तीसरा, जो कि यीशु मसीह पे नबी का होना, नबी किस प्रकार से होते हैं। और विशेष बात यह है कि नबी का अर्थ होता है परहित में प्रार्थना करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला नबी कहलाता है। और जो भविष्यवाणी करता है उसके लिए उसको भविष्यद्वक्ता बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों को ही प्रॉफिट लिखा गया है। तो आप हिंदी में समझिएगा, नबी का अर्थ होता है कि वह परहित में प्रार्थना करने वाला, और जो भविष्यद्वक्ता होता है वह भविष्यवाणियों को वह बतलाया करता है। तो हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह, जो तीसरा गुण है मसीह के होने का, उस पर यीशु पर नबी होने का यह गुण किस प्रकार से पूरा होता है। इसको जो है वो यहूदी लोग या इजरायली लोग भी जानते थे कि जो मसीहा आएगा वह उसमें नबूवत की आत्मा होगी और वह नबी होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मूसा के जैसे वो होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया, न्यायियों में जो अलग अलग छुड़ाने वाले थे उस प्रकार से वो होगा। तीसरी बात, वो जो राजा दाऊद थे उस प्रकार से वो मसीहा आएगा। चौथी बात, जो हारून जिस प्रकार से महायाजक था उस प्रकार से वो आएगा। तो यहूदी लोग वो जानते थे कि जो मसीहा आएगा उसमें वह याजक होगा, दूसरा राजा होगा, तीसरा नबी होगा। तो नबी के लिए हम देखते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 18 अध्याय और उसका 15 से लेकर 19वां वचन। वहां पे लिखा हुआ, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा।
ये जो है मूसा बतला रहे हैं, और परमेश्वर का वचन जो है वह इजराइलियों को लिए बतला रहे हैं कि तेरा परमेश्वर अर्थात इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में से, तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से, अर्थात ये 12 गोत्रों के अंदर ही भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसकी सुनना। मेरे समान, मूसा के समान। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। तो यहां पर जो मूसा बतला रहा है कि ये जो एक भाइयों में से एक को उत्पन्न करेगा, जो कि एक नबी को उत्पन्न करेगा, जो कि मेरे समान होगा, मूसा के समान होगा। और ये इजराइलियों, तुम लोग की विनती जो किया था तुम लोग ने परमेश्वर से, जब परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स दिए थे होरे पर्वत पर, तब ये जो इजराइली जो थे उस पहाड़ के किनारे पर बाड़ा बांध दिया था, ताकि इजराइली उस बाड़े के अंदर पहाड़ की तरफ ना आने पाए, और यदि बाड़ा भी वो छूते तो वे मार डाले जाते। और वो पहाड़ जो था, उन्होंने देखा कि बहुत भट्टे का सा धुआं उठ रहा है और बहुत जल रहा है वो पहाड़, और वह पहाड़ जो है कांप रहा है, और बहुत नरसिंगे का शोर जो है वो बहुत ही भारी होता जा रहा है। तो इजराइली इस परमेश्वर से डर गए कि ये बहुत भयानक परमेश्वर है। तब उन्होंने ये विनती की थी, जो कि आपके स्क्रीन में है, कि यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना है और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, अर्थात जो आने वाला जो नबी है वो मेरे नाम से कहेगा और ग्रहण ना करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा, मैं उसका न्याय करूंगा, मैं उसका पलटा उससे लूंगा। तेरे समान मूसा एक नबी को उत्पन्न करूंगा इजराइलियों के भाइयों के बीच में से, अर्थात इस 12 गोत्रों में से भी। और आप देख रहे हैं जो यीशु नाम का बालक था वह यहूदा के गोत्र से ही आया हुआ था, इन्हीं के 12 भाइयों में से, 12 इजराइलियों में से 12 गोत्रों में से ही वो था। और लिखा हुआ है कि वो नबी, उस पर परमेश्वर का वचन है कि क्योंकि अब परमेश्वर प्रकट नहीं होंगे इनके, क्योंकि इजराइली जो है इतने भयानक परमेश्वर को वो सह नहीं पा रहे, इसीलिए उन्होंने एकमात्र अपने पुत्र को भेजा जो कि अनुग्रहकारी था, जो दयालु था, और इस पृथ्वी पर रह के वो नम्र बना, वो गधे के ऊपर, वो गधे के जैसे वो नम्र हो गया, अपने आप को ऐसा दीन किया, सब बातें उसके लिए लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा जो है उस परमेश्वर के प्रताप को सह नहीं पाया था। तो परमेश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी पर अनुग्रहकारी और दयालु और करुणामय परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह में उन्होंने जन्म लिया। और लिखा हुआ है कि मैं उस नबी के मुंह में अपने वचन रखूंगा, जो कोई उस वचन को ग्रहण नहीं करेगा मैं उसका न्याय करूंगा, मैं उसका हिसाब लूंगा, मैं उसका पलटा लूंगा। और यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा के अंतर्गत यीशु मसीह ने नई शिक्षाएं दी, नई बातें कही, और नई वाचा जो कि नई वाचा के मध्यस्थ भी थे यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने बोला जो बातें जीर्ण शीर्ण और पुरानी हो जाती हैं उसका मिट जाना आवश्यक है। पुराने नियम की 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में जो है कंडेंस कर दिया, या उसको इकट्ठा कर दिया, उन्होंने शॉर्ट रूप में उन्होंने उसको कर दिया।
और अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह नबी कैसे, हम कैसे मान लें कि ये जो मूसा के द्वारा भविष्यवाणी दी थी, यहूदियों ने यही किया कि जो यीशु नाम का जो बालक उत्पन्न हुआ वो नबी नहीं है। उनका कहना ना वो याजक है, ना वो राजा है, और ना ही वो नबी है। और देखो यहूदियों का कहना कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया, जबकि मसीहा के लिए पाया जाता कि वो सर्वदा तक जीवित रहेगा। तो हम देखते हैं कि मसीही लोगों ने क्यों विश्वास किया कि वह नबी है, और इस बात को हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां वचन और उसका 10 और 11 अध्याय। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, अर्थात यीशु मसीह ने, तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21, 45 और 46वें वचन में महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर, अर्थात यीशु मसीह के दृष्टांतों को जो कि वह इनडायरेक्ट कहा करते थे, सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे नबी जानते थे। यीशु ने उनसे कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 4था वचन, यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। यह यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था कि मेरा निरादर जो है वो यरूशलेम में हो रहा है। तो तभी बोला कि नबी अपने देश में अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और हम एक दो वचन को और देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 15वां वचन। हेरोदेस ने कहा यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता मरे हुओं में से जी उठा है। ऐसा लग रहा है कि यह यूहन्ना जिसको कि उसने मरवा दिया था वो जी उठा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन औरों ने कहा यह एलिया है, क्योंकि एलिया के बारे में भी यहूदी जानते हैं कि वो जीते जी जो है आग अग्नि में रथ में वो बवंडर के साथ में उठा लिया गया था, और वो जानते हैं कि एलिया जो है वो दोबारा आएंगे। और हम आप देखते भी हैं प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय में एलिया और मूसा दोबारा आते भी हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह, उन्होंने कहा ये एलिया है, परंतु औरों ने कहा नबी या नबियों में से किसी एक के समान है। मरकुस रचित सुसमाचार, यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपने आप को स्वीकार करते हैं कि जहाँ पे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 27 से लेकर 30वें वचन में यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक कहते हैं। लोग ऐसे ही कहते हैं कि एलिया है, कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जीवित हो गया है, और कोई बोलता है कि ये भविष्यद्वक्ता में से कौन है। तब उसने उनसे पूछा, चेलों से पूछा यीशु मसीह ने, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ये कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। यहाँ पर यीशु मसीह ने स्वयं को मसीह के रूप में स्वीकार किया, और पतरस को जो है वह मना किया कि इसके बारे में नहीं बतलाना। मैंने आपको बतलाया कि जो नबी जो होता है वो परहित में प्रार्थना करने वाला होता है। आप देखेंगे जो यीशु नाम का जो बालक बैतलहम में पैदा हुआ, वह 30 वर्ष की उम्र के बाद में 3.5 सालों तक जो है उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन किया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और 1 से लेके 3रा वचन, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर इस प्रकार प्रार्थना की,
ये जो प्रार्थना है यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए किया था। लेकिन नबी का अर्थ मैंने बतलाया परहित में प्रार्थना करने, दूसरों के हित में प्रार्थना करने वाला। लेकिन यहां पर एक उदाहरण यह है, यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसका सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, मसीह को जाने, जिसे तूने यीशु मसीह को जाने, जिसे परमेश्वर पिता तूने मनुष्यों के लिए भेजा है। यह स्वयं के लिए प्रार्थना थी। और इसके बाद जो है, आप स्क्रीन पर आपको नहीं मिलेगा, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 7वें ही अध्याय में और 6 से लेके 19वें वचन में, यूहन्ना 17, जॉन चैप्टर 17 वर्स 6 to 19, वहां पर यीशु मसीह 12 प्रेरितों के लिए या अपने शिष्यों के लिए वहां पर प्रार्थना करते हैं। अर्थात परहित में दूसरों के लिए वो प्रार्थना करने का उदाहरण पाया जाता है। और इसके बाद यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसके 20 से लेके 25 में, जॉन चैप्टर 17 वर्स 20 to 25, वहां पर जो है सभी विश्वासियों के लिए, सभी चेलों के लिए यीशु मसीह की प्रार्थना वहां पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यीशु मसीह नबी भी थे। तो ये जो भाग 1 और भाग 2, जो आज का अध्ययन भाग 2 है, इसमें हमने देखा कि यीशु जो है, जो बैतलहम में उत्पन्न पैदा हुआ जो बालक जो था, उसमें याजक या महायाजक होने का किस प्रकार से भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती है। दूसरी बात आप देखेंगे कि वह राजा भी थे, यह बात यीशु नामक बालक में किस प्रकार से पूरी होती है। और हम देखेंगे, देखा हमने कि यीशु जो है, जो वह नबी भी थे, नबी भी थे। अब हम इस जो यीशु ही मसीहा या क्या यीशु ही मसीहा है, इस विषय के तीसरे भाग में, अंतिम भाग होगा, उसमें हम पूरी भविष्यवाणियों को देखेंगे कि कौन सी भविष्यवाणियां, कौन कौन सी भविष्यवाणियां जो है वह मसीह में जन्म से लेके उनके मृत्यु, उनके स्वर्गारोहण और उनके दोबारा आगमन तक की जो मसीहा में भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी, उसकी पूर्ति नए नियम में किस प्रकार से होती है, हर एक वचन को आपके सामने स्क्रीन पर दिखलाया जाएगा। तो इस प्रकार का आज का अध्ययन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की शांति और आनंद आप सबों के मध्य में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहे। आमीन।